23 मार्च एक तारीख साज दिन। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। 1940 में बरे-सगीर के मुसलमानों ने अपने मुस्तकबिल का फैसला किया, जिसमें मुसलमानों के अक्सरियत वाले इलाकों पर मुश्तमिल अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा शामिल था। बंगाल से लेकर सूबा सरहद और कश्मीर के मुस्लिम लीग के कायदीन ने और कारकुन कायद-ए-आज़म की क़यादत में इकट्ठे हुए थे। 23 मार्च को इस्लामियाने कश्मीर की तरफ से एक वफ़द ने शिरकत की, जिसमें मौलाना ग़ुलाम हैदर जंदालवी, सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी, ख्वाजा अब्दुल रहीम, ख्वाजा मुनीर हुसैन और दीगर रहनुमा शामिल थे। 1857 से 1940 तक बरे-सगीर के अजीम मुसलमानों ने एक नज़रिया के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन अपने अब्दी असूलों को ना छोड़ा। मुसलमान मुआशी बदहाली का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया। अब वक्त आ गया था कि मुसलमान अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हों और अपनी अहमियत का हिंदुओं और अंग्रेज़ों को एहसास दिलाएं। तो फिर तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अजीम खुतबा इलाहाबाद, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुमलकत की तजवीज़ पेश की थी, इसके 10 साल बाद अमली जामा पहनाने का दिन आ गया। अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले जाते तो फिर इक़्तिदार हिंदुओं को ही मिलता और मुसलमान हमेशा हिंदुओं की ग़ुलामी में रहते। दोनों मुतज़ादिल ख़याल कौमें हैं, दोनों के मज़हब, रहन सहन, सकाफ़त, ग़ज़िये की हर शोबा अलग अलग है, तो फिर इनका मिलाप या इकट्ठे रहना नामुमकिन था। इसी पस मंज़र में 23 मार्च 1940 को बरे-सगीर के मुसलमानों को अपने अलग वजूद का एहसास हिंदुओं और अंग्रेज़ों को दिलाया। यही हमारा दो कौमी नज़रिया है, जिस पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और उसी पर पाकिस्तान कायम व दायम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा इस गलतफ़हमी की तरदीद की कि मुसलमान एक अक़लियत हैं। उन्होंने कहा, कौमियत की हर तारीफ़ की रूह से मुसलमान एक कौम हैं। हिंदू और मुसलमान कभी मुत्तफ़िक़ नहीं रह सकते। अंग्रेज़ के जाने के बाद ये मसनूई इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। मुसलमानों की तरफ से ये सिर्फ़ करारदाद थी, लेकिन हिंदुओं ने इसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। कायद-ए-आज़म ने अपनी सियासी ज़िंदगी की इब्तिदा हिंदुओं की जमात कांग्रेस से की और शमूलियत इख्तियार की और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुश्तरका जिद्दोजहद के हामी रहे। लेकिन जब उन्होंने हिंदू रहनुमाओं की मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतअस्सिब पॉलिसियों का अमली मुज़ाहरा देखा तो मुसलमानों के लिए अलग जमात मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल के दो कौमी नज़रिया को तस्लीम कर दिया। फिर 60 साल के अरसा में जद्दोजहद करके पाकिस्तान हासिल कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान को पहली नज़रियाती मुमलकत का आज़ाज़ हासिल हुआ। करारदाद पाकिस्तान ही वो आगाज़ था जो बिलाखिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे में आए। 23 मार्च 1940 का तारीख़ी जलसे और करारदाद को इसलिए भी अहम मकाम हासिल है कि ये एक इज्तिमाई सोच का शाखसाना था और इज्तिमाई तौर पर तमाम मुसलमान एक क़ुव्वत और एक तहरीक का रूप धारे हुए थे। इससे पहले इनकी कोई सरजमीन नहीं थी जहाँ वो अपने अकीदे और अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, और ऐसी सरजमीन के हसूल की लगन से उन्हें यकजा कर दिया और ये कौम एक ही कायद की सरबराही में परवान चढ़ रही। ये दिन, ये वक्त जिसे तमाम दुनिया ने एक ख़्वाब से ताबीर में डलते हुए देखा, वो दिन, वो वक्त 23 मार्च 1940 था। इस दिन का हाल ऐसा था जैसा हमारे इस्लाम ने हमें दस दिया है। इस्लाम ने तमाम किस्म की फ़िरका वारियत को पसे पुश्त डाल दिया और रंग, नस्ल और ज़बान के फ़र्क को ख़त्म कर दिया। इस दिन भी ना कोई सिंधी था, ना पंजाबी, ना कोई पठान, वो सब मुसलमान थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे और उसी के पैरोकार थे। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस रंगो नस्ल के फ़र्क से बालातर होकर इस अजीम मुल्क के बारे में सोचें, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है।
ہمیں تاریخ اور قرارداد پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نظر